दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ बहुत बड़ी और बहुत पॉजिटिव खबरें चल रही हैं इस वक्त, लेकिन उन खबरों में कितनी सच्चाई है इस पर आज बात करेंगे। आप सभी को पता है कि 30 नवंबर की पिछली बैठक में बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को लेकर के ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि बहुजन समाज पार्टी में उन सभी लोगों को वापस बुलाए जाने की कोशिश फिर से तेज करनी चाहिए जिन लोगों ने बसपा छोड़ दी, या वो लोग खास तौर पर जो अन्य दलों में उनको पर्याप्त स्पेस नहीं मिल रहा है, उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। मायावती जी ने ये बात अपनी बैठक में कोऑर्डिनेटर्स के सामने रखी थी और इस पर सबने हामी भरी थी। और उसके बाद इस प्लान ऑफ एक्शन पे जो है काम भी शुरू हुआ, प्लान ऑफ एक्शन शुरू हुआ और उसके तहत अब ये कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं की लिस्ट है जिनकी आने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। तमाम सारे ऐसे नेता हैं, छोटे बड़े नेता, और खास तौर पर सबसे बड़ा फोकस बहन कुमारी मायावती जी का अनुसूचित जाति के लोगों के अलावा भी ओबीसी वर्ग के लोगों को भी साधने की कोशिश है। दो तीन खबरें हैं जो एक दूसरे से डॉट्स क्लियर करते हुए जुड़ती हुई दिखलाई पड़ रही हैं। मसलन, क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी से दूर जा रहा है और क्या अब मुसलमान के पास बहुजन समाज पार्टी की तरफ आने का फिर से एक बार रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है? पहली खबर, इसके बारे में बताऊंगा। दूसरी खबर, बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में वापस आएंगे, इस पर। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि क्या बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के गठबंधन के लिए एक नए दरवाजे खोलने शुरू कर दिए हैं क्या, इस पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि क्या बहन कुमारी मायावती जी जो है अब एक बार फिर से उन पुराने नेताओं को वापस लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा उस दिन से चल रही है, तमाम सारा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, तमाम सारे चैनलों में, उनकी वेबसाइट्स में, अखबारों में स्वामी प्रसाद मौर्य के बसपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मेरे जो सोर्स कहते हैं, मेरे जो सूत्र कहते हैं कि हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोगों ने शुरू की है और बातचीत चल रही है। बातचीत का स्तर भी काफी आगे बढ़ गया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस पूरे मामले को लेकर के ऐसा बयान है कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये बात मालूम है, ये बात पता है कि वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से बाहर आए थे तो उन्होंने बहन जी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला था, तो क्या बहन जी अब उनको वापस लेंगी? देखिए, इससे स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो मेरे ख्याल से एक लफ्ज वही दौलत की बेटी वाला बयान दिया था, उसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरीके का कोई बयान उसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी दिया। और हाल फिलहाल के 3-4 सालों में तो एकदम स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बहुजन समाज पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो अपनी एक आइडियोलॉजी है, जो उनका बुद्धिज्म का जो उनका एक प्रिंसिपल है जिसकी वो बात करते हैं, वो भी राजनीतिक तौर पर भी और आइडियोलॉजिकली स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के लिए ही बने हैं। और परिस्थितियों की अगर बात कर लें तो एक कहावत है ना उनको और न दूसरे को ठौर, तो वही बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, बहुजन समाज पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को अब एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी ही है जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य को फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाया। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बड़े ताकतवर नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते थे, बहन जी के बहुत करीबी एक दौर में हुआ करते थे, दूसरे नंबर पर उनकी एक पोजीशन मानी जाती थी। लेकिन अब चूंकि बहुजन समाज पार्टी कमोबेश जिस स्थिति में आ चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य भी राजनीतिक तौर पर जो है कहीं उनको कोई जगह नहीं मिल रही है, ऐसे में दोनों ही
स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा ओबीसी नेता चाहिए राजनीति करने के लिए, और वो मुझे लगता उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से बेहतर, उससे मुफीद कोई और दूसरा चेहरा हो नहीं सकता। और स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुजन समाज पार्टी जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे वो अपनी आइडियोलॉजी को मजबूती के साथ कनेक्ट कर पाए और उसको धरातल पर पहुंचा पाए। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं ओबीसी में जिनको पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में अपने दौर में, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस दौर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन छोटी छोटी ओबीसी कम्युनिटीज के लिए बहुत काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने भी बड़ा काम किया, चाहे वो पाल हो, बिरादरी हो, मल्ला हो, तमाम सारे जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, कश्यप, कुम्हार, ये जो भी हैं, इनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिला था। स्वामी प्रसाद मौर्य एकमात्र ऐसे ताकतवर नेता हैं जो इन सारी कम्युनिटीज को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के लिए लामबंद कर सकते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा और कोई नेता है नहीं। विश्वनाथ पाल है जरूर, लेकिन विश्वनाथ पाल का स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक करियर के आगे उनका इतना बड़ा अभी ऑरा नहीं बन पाया है जितना स्वामी प्रसाद मौर्य का है। हालांकि विश्वनाथ पाल भी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, हाड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं विश्वनाथ पाल बहुजन समाज पार्टी के लिए। ऐसे में जब ये दो ओबीसी नेता बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो एक बड़ा असर 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखने लगेगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बड़े उलटफेर दिख रहे हैं। आप सभी को पता है कि रामपुर में आजम खान साहब ने एक बड़ी चिट्ठी लिखी है और वहां के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके लेटर हेड पर लिखी है और इंडिया गठबंधन से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। और उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को संभल पर तो अपना वो रुख स्पष्ट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन रामपुर पर कब बोलेगा, क्योंकि रामपुर ही प्रयोगशाला था और उसके बाद संभल पहुंची है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का काम करने। यानी कि रामपुर का आजम खान साहब का जेल से भेजा गया ये मैसेज, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ये इस उत्तर प्रदेश के मुसलमान समाज के लिए भी है, मुस्लिम समाज के लिए भी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने भी एक बड़ा जो है खतरा मंडरा रहा है मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का। और जिस तरीके से कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को साफ किया, जबकि वहां 4-4, 5-5 बार के विधायक लड़ रहे थे हाजी रिजवान सपा से, और किस तरीके से वहां पर रामवीर सिंह ने मुस्लिम टोपी पहन करके एक बड़ा मैसेज दिया, और वो भी वो सीट जहां पर 60%, 62% के आसपास मुसलमान, यादव, मतलब समाजवादी पार्टी के फेवर की सीट, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुसलमान खिसक गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक तो मुस्लिम वोट बैंक में बहुजन समाज पार्टी के लिए सेंध लगाने का एक बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है, पहला। और दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य के आश्रय जो ओबीसी छोटी जातियां भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं या नाखुश हैं, उनको अपने पाले में लाने के लिए एक बड़ी आप ये कह रहे हैं बड़ा स्पेस मिल रहा है, बड़ी जगह मिल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से ये दोनों ही जरूरतें पूरी हो सकती हैं। हालांकि और भी तमाम सारे मुस्लिम लीडर्स हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी ने पर्याप्त स्पेस दिया, उनको भी वापस लाने की कवायद चल रही है। और अगर ये दोनों चीजें साथ में मिल करके आ गई तो आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत होंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से 2-3 लोग लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में हैं, और वो लोग, उन लोगों का भी यही कहना है कि चूंकि नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए अभी कुछ आधिकारिक नहीं है इसलिए भी, हालांकि जो चर्चा है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहन जी के जन्मदिन से पहले या बहन जी के जन्मदिन पर कुछ एक बड़ा ऐलान हो सकता है जो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आने वाला है। दोस्तों, जयप्रकाश को लेकर के मैंने आपको बता दिया था कि जयप्रकाश जो है वो बहुजन समाज पार्टी में आएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी दल के लिए, अपने संगठन के लिए एक जोर शोर से अपना प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा बेहतर और अच्छा विकल्प बहुजन समाज पार्टी के लिए हो सकते हैं।
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर बहन जी के जन्मदिन से पहले या उसके बाद या उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से नीला पटका पहन करके बहुजन समाज पार्टी में दिखलाई पड़ जाए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी खबर, मुझे लगा आप लोगों से साझा करना चाहिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपका कोई सुझाव है वो भी लिखिए। अगर हमारा ये वीडियो, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।